सपरत बेला ताल मछरिया, माथे की बिंदिया ले गई। राम राम भैया, पहले तो सब जनन को और आप लोगन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपन लोग बुंदेलखंडी हैं। बुंदेलखंड में अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपन बुंदेलखंड में हैं। और अगर अपन अब बुंदेलखंडी होते हुए भी बुंदेलखंड को अगर ना उभार पाए तो ये अपने अपने ऊपर एक कलंक जैसा है। तो हमारी सोच ये है कि संगीत एक ऐसी धरोहर है जो अपनी बुंदेलखंडी विधाएं हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे लुप्त सी होती जा रही हैं। तो इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी जा रही कि हम पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को अपनाएं, पर अपना संस्कार अपनी सभ्यता को ना भूलें। आज के समय में जहाँ देखा जाता है कि लोग अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं और अपनी जो बुंदेली है, अपने भारत की जो देश की सभ्यता है उसको छोड़ते हैं और उनको ये लगता है कि ये ओल्ड परंपरा है, कि हम लोग देहाती कहलाते हैं अगर हम अपने संस्कार में चलते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? पहले तो भैया जैसे हम लोग शुरुआत, क्योंकि कोई सीख के नहीं आता, सुन के देख के समझ के सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर ये भाव जब हम बड़े हुए तो हमारे घर से और हमारे गुरु से आया। जैसे खैरेंटर कॉलेज से हमने शिक्षा ग्रहण की, तो हमारे गुरु हैं पंडित परशुराम पाठक सर और सरजू शरण पाठक सर, जो कि बहुत प्रसिद्ध बुंदेलखंड के सबसे प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा सीखने को हर जगह से सीखने को मिलता। तो एक दोहा है कबीरदास जी का कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सूपा का स्वभाव होता है, सार सार को गहले और थोथा दे उड़ाए। मतलब जो उसका सार होता है उसको हम ग्रहण करें और जो बेकार लगे उसको हटा दें। तो हमें अपने संस्कार और सभ्यता और चीजों को लेते हुए जो हमें अच्छा लगे उसको रखें। लेकिन हमारा कल्चर, हमारा बुंदेलखंडी कल्चर इतना अच्छा है कि वो हमारे पहनावे से झलकता है कि हम बुंदेलखंडी हैं। और बुंदेलखंडी भाषा इतनी मीठी है कि अगर हम किसी से कहें बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, हम कहें भज्जा तनक सरक ही वो बैठ जाए, तो वो बिठा देगा आपको, है ना। तो इतना, अब आप किसी से कहो ब्रदर खिसक जाओ जरा या हट जाओ, तो वो आपको नहीं देगा रिस्पेक्ट। तो हमारी बुंदेलखंडी में इतनी मिठास है और उसको बोलने में हम लोगों को लगता है अरे हम कैसी भाषा का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से सबको बुंदेलखंडी बोलना बहुत पसंद हो गया। बुंदेलखंडी इतनी मीठी लगती है जैसे मिश्री हो, मेरा तो यही मानना है। जब से ये मुस्कान माधवी का गाना आया है तब से बुंदेलखंड की जो भाषा है उसको एक अलग पहचान मिली है, लोग उसको जानने पहचानने लगे हैं। तो इसी क्रम में हम आपसे भी कहेंगे कि आपका जो आपके गाने के जो बोल है वो भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी बिल्कुल, जैसे बुंदेलखंडी गाना है उसको अपन किस तरीके से परोस रहे हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि एक चश्मा होता है, आप जैसा लगा लोगे वैसा दिखेगा। तो प्रस्तुत करने वाला आपके सामने कैसा परोस रहा है वो है। तो जैसे अपने पारंपरिक जो बुंदेलखंडी जो लोकगीत हैं, तो वो उसमें ऐसे है, धना सपरत बेला ताल मछरिया, माथे की बिंदिया ले गई। धना सपरत बेला ताल मछरिया, माथे की बिंदिया ले गई। और ननंद छोटी थी, संग में गई तो वो कपड़ा लेके भाग गई, तो वो कह रही मुए निकरत आबे लाज चुनरिया, बारी ननंदिया ले गई। ये है अपने बुंदेलखंड की पहचान। और बड़ों का कितना डर होता था, बहू कह रही मुए सपरत देर अबीर भई, मुहे सपरत के मुहे सपरत देर अबीर भई, घरे सासू के घरे सासू दे दे हैं गारी भोर की, गई दोपहरिया हो गई। ये है अपना बुंदेलखंड और ये है बुंदेलखंड की शालीनता।